और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे की घटना के बाद एमसीडी ने अब सोमवार को 5 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। इनमें दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट, वाजीराम आईएएस इंस्टीट्यूट, वाजीराम और रवि इंस्टीट्यूट, उसके अलावा एक और आईएएस हब है, श्री राम आईएएस इंस्टीट्यूट, इसमें शामिल है। एमसीडी ने करोलबाग जोन के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटरों के बाहर अवैध अतिक्रमण को भी हटा लिया है और प्लेटफॉर्म और रैंप को ध्वस्त कर दिया है। एमसीडी सभी जोन्स में बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स और जो दूसरी संपत्तियां हैं उनकी पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण भी कर रही है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने बताया कि दिल्ली में अब तक 20 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आया है और कई सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें सील कर दिया गया और जो बाहर एक तरह से पेमेंट होती है उसको भी तोड़ने का काम हो रहा है। जो भी अवैध तरीके से एक्सटेंड किए जाती हैं बाहर की जगह को, उसको तोड़ने का काम भी इस वक्त चल रहा है। तो कड़ा एक्शन अब एमसीडी की तरफ से लिया जा रहा है। इस बीच जो शैली ओबरॉय हैं, मेयर दिल्ली की, उन्होंने बताया कि अब तक 20 कोचिंग सेंटर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया। जबरदस्त आक्रोश था, गुस्सा था स्टूडेंट्स में और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और वो कार्रवाई अब एमसीडी की तरफ से की जा रही है। आप देख रहे हैं क्रेन के जरिए जितना भी एनक्रोच्ड एरिया है उसको अब ढाया जा रहा है। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। इस दुखद घटना को देखते हुए एमसीडी कमिश्नर को मैंने एक लेटर लिखा जिसमें निर्देश दिए कि दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जो जितने भी एमसीडी के नियम और कानून हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, जो परसों घटना हुई उसके जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो दिल्ली में शनिवार को हुए हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान जो गई है, उससे बड़ी संख्या में छात्र गुस्से में हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में सैकड़ों स्टूडेंट्स सड़कों पर बैठकर अपना विरोध जता रहे थे। पिछले 4 दिनों से छात्र सड़कों पर धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस घटना के दोषियों पर जल्द से जल्द एक्शन के साथ उनके हितों की रक्षा की भी मांग कर रहे हैं। छात्र कोचिंग संचालकों के सामने नहीं आने से भी खासे नाराज हैं और इस मामले में दृष्टि आईएएस के मालिक विकास दिव्य कीर्ति की चुप्पी से बेहद खफा हैं स्टूडेंट्स। तो ना सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर बल्कि मुखर्जी नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहां के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर बैठकर जबरदस्त तरीके से पिछले जब से यह हादसा हुआ प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी ओल्ड राजेंद्र नगर में है और मैं हादसे की उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर 3 लोगों की जान गई। और फिलहाल ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार जो यूपीएससी अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका अधिकार है, उनको प्रोटेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डीसीपी सचिन शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर छात्रों से कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन को खत्म करिए, लेकिन छात्रों का इसमें कहना है कि उनका अधिकार है, उनको प्रोटेस्ट यहाँ पर करना है। और क्योंकि लंबे समय से ये मांगें उठाई जाती रही हैं, चाहे वो मकान मालिकों का मनमानी हो, ब्रोकरेज को लेकर तमाम मुद्दा हो या फिर बेसमेंट में इलीगल तरीके से चलाई गई तमाम कोचिंग संस्थान हो, तो इस तरीके की मांगें लगातार उठाई जाती रही है। लेकिन हर बार छात्र ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन एक तरीके से धूल खाते हुए पड़े रह जाते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। अब ऐसे में जब 3 लोगों की जान इस पूरे मामले में गई है, तो चाहे मुखर्जी नगर के छात्र हों, पटेल नगर के छात्र हों या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, सभी एक ही मांग कर रहे हैं, एक ही सुर मांग कर रहे हैं कि कोई उनसे मिले और एक ऐसा समाधान, एक ऐसा हल करके दे जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। साथ ही ब्रोकरेज है, अपराध है, तमाम वो मुद्दे जिनसे छात्र रोजाना जूझ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल कहा जा रहा है। इनफैक्ट दे आर ट्राइंग टू साइडलाइन द प्रोटेस्ट। वो कह रहे हैं कि आप रोड क्लियर कर दो। अरे रोड क्लियर कर दें तो प्रोटेस्ट तो खत्म ही हो जाएगा। फिर हम लोग का फिर इतना एफर्ट जो हम लोग 3 दिन से मार रहे उसका क्या फ़ायदा? ये भी तो बहुत जरूरी है देखना। ये ओल्ड राजेंद्र नगर है, यहाँ पर हादसा हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, एक बच्चे की करंट लगने जान पहले जा चुकी है। कितनी बार इस तरीके के ज्ञापन सौंपे जाते हैं लेकिन कुछ भी ज़मीन पर नहीं होता। मैं पिछले 4 साल से यहाँ हूँ और मैंने जब भी देखा है यहाँ पर पानी भरा हुआ ही देखा है और कोई भी हमारी मांग को सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी भी ये लोग यही चाहते हैं कि हम यहाँ से उठ जाएं और फिर यही मुद्दा धूल चाटता फिरे। और हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल जाता, हम लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक कोई यहाँ से नहीं उठने वाला है। चाहे कोई भी अधिकारी आए, कोई भी कुछ बोले, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं।